तो हम देखते हैं कि यूथ आजकल डिप्रेशन एंजाइटी में भी बहुत जा रहा है। तो ऐसे लोगों को सर क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, जो लोग भटक जाते हैं अपनी राह से? देखिए, ये डिप्रेशन और एंजाइटी का मुख्य कारण है घटिया शिक्षा व्यवस्था। जी। 31 दिसंबर की रात को और को पूरे देश में नया साल मनाया जाता है। क्या ये नया साल भारत का है? नहीं, लेकिन मनाया जाता है। वास्तव में जो भारत का नया साल है उसमें आधे यूथ को पता ही नहीं कि वो नया वाला साल कौन सा है। नए साल का स्वागत पूजा पाठ के जरिए होता है, शराब पी के, बियर पार्टी से नहीं होता है। नए साल का स्वागत पूजा पाठ के साथ होता है। दूसरा, हमारे यूथ को जो इतनी सारी और समस्याएं चल रही हैं, बीमारियां चल रही हैं, अवसाद भी चल रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है, एक तो घटिया शिक्षा व्यवस्था, दूसरा योग प्राणायाम का अभाव। पूरी दुनिया योग एडॉप्ट कर चुकी है, पूरी दुनिया योग मना रही है, पूरी सुबह उठ के सब योग कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो यंग जनरेशन है कहीं न कहीं वो सब लोग नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है अगर सुबह उठ के सब लोग 1 घंटे योग प्राणायाम कर लें, पूरे दिन वो योग कुछ नहीं, ना उनको गरीबी याद रहेगी ना बीमारी, सब मस्त रहेंगे, आराम से खुशहाल रहेंगे। दूसरा हमारा ये कहना है, भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है ये बहुत ही ज़्यादा डिविजिव है। चाइना में मंत्री का बच्चा हो या संतरी का, उसकी किताब एक होती है। अमेरिका में गरीब अमेरिकन हो या अमीर अमेरिकन, उसकी किताब एक होती है। हमारे देश में इतनी क्लासेस हो गई हैं, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे की अलग किताब, आईसीएसई बोर्ड के बच्चे की अलग किताब, 5,000 रुपये फीस जो देता उसके बच्चे की अलग किताब, जो 2,000 फीस देता उसकी अलग किताब, सरकारी स्कूल में जो पढ़ता अलग किताब, नवोदय स्कूल की किताब अलग, इतनी किताबें हो गई हैं, जबकि इंट्रेंस एग्जाम सारे एक हैं। डिप्रेशन के बहुत बड़ा कारण कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो हो क्या रहा है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है वो 10वीं 12वीं में पढ़ाया नहीं जाता, जो 10वीं 12वीं में पढ़ाया जाता है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा नहीं जाता। तो कोचिंग माफियाओं ने पूरा एक हाईजेक सिस्टम कर रखा हुआ है। वो कोचिंग में सब कॉमन पढ़ाएंगे, कोचिंग का सिलेबस आईआईटी का एक कॉमन है, जेई का कॉमन है, नीट का, सब में कॉमन है। तो हम ये कह रहे हैं कि हमने लड़ाई शुरू किया, जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया, इस देश में आप 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड बनाइए, ये सीबीएसई आईसीएसई वाला सब मर्ज करिए और कॉमन सिलेबस कॉमन करिकुलम करिए। मंत्री और संतरी के बच्चे की किताब अलग क्यों होनी चाहिए और शिक्षा भारतीय होनी चाहिए। हमें राम पता है, दशरथ पता है, लौकुश पता है, न दशरथ के पूर्वज कौन थे उनके बारे में पता, न लौकुश की नेक्स्ट जनरेशन कौन थी उसके बारे में पता नहीं, लेकिन हमें बाबर के पीछे 3 और आगे 3 सबका पता है। ये शिक्षा बंद होनी चाहिए। और भारतीय शिक्षा जो अष्टांग योग सिखाती है, आसन प्राणायाम ध्यान सिखाती है, वो इंसान को इंसान बनाती है, मनुष्य को महामानव बनाती है, उस शिक्षा व्यवस्था को लागू करने की ज़रूरत है। ये जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है जो आज भी चल रहा है, जो मैकाले का सिस्टम चल रहा है, इससे न तो अशांति खत्म होगी, न अवसाद खत्म होगा, न डिप्रेशन खत्म होगा, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, कास्टिज्म बढ़ेगा, कम्युनलिज्म बढ़ेगा, क्लासेस बढ़ेंगी। ये पूरा सिस्टम जो है ना एजुकेशन सिस्टम, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और जैसे हमने 1 नेशन 1 टैक्स लागू कर दिया, जीएसटी लागू किया, वैसे ही हमें 1 नेशन 1 सिलेबस लागू करना चाहिए। गुजरात वाला गुजराती में पढ़े, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़े, तमिलनाडु वाला तमिल में पढ़े, ग्वालियर वाले बच्चे हिंदी में पढ़े, लेकिन मैथ की किताब अलग क्यों होनी चाहिए, फिजिक्स किताब अलग क्यों होनी चाहिए, केमिस्ट्री किताब अलग क्यों होनी चाहिए, जूलॉजी अलग क्यों होनी चाहिए, बॉटनी अलग क्यों होनी चाहिए? भाई 10 किताबें हैं, उसमें 7 किताब ऐसी है जो पूरे देश में एक हो सकती है। 3 किताबें आप हिस्ट्री, आपको लोकल हिस्ट्री पढ़ानी है, ज्योग्राफी लोकल पढ़ानी है, इन्वायरमेंट लोकल पढ़ाना, उसके लिए आप 3 किताबों राज्यों पर छोड़ दीजिए। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, हिंदी, संस्कृत, ये तो बिहार का बच्चा हो, चाहे ग्वालियर का बच्चा हो, चाहे वो गुजरात का हो, सबकी किताब एक हो सकती है। वो आ जाएगी, मुझे लगता है डिप्रेशन भी कम होगा, शांति भी कम होगी, अशांति कम होगी, और सबसे बड़ा जो समान अवसर, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सबके बच्चे को समान अवसर मिलना चाहिए, आज की डेट में सबके बच्चे को समान अवसर नहीं मिल रहा है। जब तक मंत्री और संतरी के बच्चे की किताब एक नहीं होगी, क्लर्क और कांस्टेबल, क्लर्क और कलेक्टर के बच्चे की एक किताब नहीं होगी, जब तक कांस्टेबल और कप्तान के बच्चे की एक किताब नहीं होगी, तब तक इस देश में सुख शांति नहीं आएगी। अशांति ऐसे रहेगी, डिप्रेशन ऐसे रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट ऐसे रहेगा, मिडिल क्लास भी परेशान रहेगा, अपर क्लास भी परेशान रहेगा, ईडब्ल्यूएस भी परेशान रहेगा, बीपीएल भी परेशान रहेगा। फिल्म में डायलॉग है ना, राजा का बेटा राजा बनेगा। हाँ, वो वही हो रहा है, वही हो रहा है। अच्छा, मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा परेशान है। भाई मिडिल क्लास वो 40-50 हज़ार रुपये पाता है, अब उसको लगता है कि इस वाले किताब में अगर इस वाले स्कूल में पढ़ाऊंगा तो हमारा बच्चा इंजीनियर बन जाएगा, वो एडमिशन करा देता है, वहाँ लगती है 10,000 रुपये फीस। अगर इस देश में 1 नेशन 1 सिलेबस हो जाए तो आदमी क्यों भागेगा 10,000 रुपये में एडमिशन देके? वो जहाँ पे 500 रुपये फीस लगती है वहीं पढ़ा लेगा, किताब तो एक है। जब किताब एक हो जाएगी, लेकिन चूंकि ये स्कूल माफिया इतने पावरफुल है कि वो इस देश में 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड नहीं होने दे रहे।
कोचिंग माफिया इतने पावरफुल है कि वन नेशन वन सिलेबस नहीं होने दे रहे हैं, और किताब माफिया इतने पावरफुल है कि वो प्राइवेट किताब को खत्म नहीं होने दे रहे हैं। अदरवाइज एनसीईआरटी की जो किताब 50 रुपए की मिलती है, प्राइवेट पब्लिशर की वही किताब आपकी 500 रुपए की होती है। अगर किताब एक हो जाए कि भाई पूरे देश में एनसीईआरटी किताब पढ़ाई जाएगी, अल्टीमेटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एनसीईआरटी पूछा जाता है, तो अगर पूरे देश में भाई सब किताब एक होगी तो स्वाभाविक सी बात है एनसीईआरटी पब्लिश करेगा। एनसीईआरटी पब्लिश करेगा तो लोगों की जेब भी बचेगी, जो जेब कट रही है स्कूल ड्रेस के नाम पे, किताब के नाम पे, कोचिंग के नाम पे, हर महीने मंथली फीस के नाम पे, वो दुकान भी नहीं हो। तो जो मिडिल क्लास परेशान है, खासतौर पे मध्यम वर्ग जो परेशान है बेचारा, वो जितना कमा रहा है उसका 50% केवल कोचिंग में जा रहा है और फीस में जा रहा है, वो उसका बचेगा। ओके सर।